मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत में मौजूद हूँ। बागपत में पूरे प्रदेश के साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं और बड़ौत जो नगर पालिका सीट है बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मैं इस वक्त जनपद बागपत के बड़ौत आया हूं। मेरे साथ बीजेपी के कुछ नेता उपस्थित हैं, जिनमें से स्वदेशी जागरण मंच के भी पदाधिकारी हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है सुधीर मान को। तो आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव के क्या हालात चल रहे हैं और आपस में जो चीज़ें मिल रही थी कुछ दिनों पहले तक, बीजेपी के जो अनुषंगिक संगठन हैं उनमें कुछ मनमुटाव की जो खबरें आ रही थी, उसकी आज क्या स्थिति है। वो मनमुटाव दूर हो पाया नहीं, वो मनमुटाव दूर हो पाया कि नहीं। जी अरविंद भोला जी, स्वामी अरविंद भोला जी, आप स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हैं। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आजकल आप क्या प्रभार देख रहे हैं स्वदेशी जागरण मंच में। नहीं, स्वदेशी जागरण मंच की बात नहीं, आज तो बीजेपी की बात करेंगे। आज स्वदेशी जागरण मंच का कोई प्रोग्राम नहीं है। कुछ दिनों पहले तक तो आप नाराज चल रहे थे बीजेपी से। नहीं, मैं बीजेपी से नाराज नहीं था। सुना था कि कुछ नाराजगी है। नहीं, हमारी देखो टिकट जब तक मिलता है, जब तक हम चाहते हैं हमारा कोई समर्थन, हम किसी और को समर्थन कर रहे थे, हम अनिल भाई को समर्थन कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि अनिल भाई को टिकट मिल जाए, लेकिन जैसे टिकट मान जी को मिला तो हम मान जी के साथ में, संगठन पूर्ण रूप से मान जी के साथ में है। मतलब पार्टी सर्वोपरि है। हाँ जी, पार्टी नहीं, हम संगठन के आदमी हैं। हमारा जो संगठन हमें जो कहेगा हम संगठन के साथ चलेंगे, संगठन के विरुद्ध कभी नहीं चल सकते। आप आजकल स्वदेशी जागरण मंच में क्या पदभार है आपका, क्या प्रभार देख रहे हैं। नहीं, वो उस प्रभार का तो यहाँ इसमें है नहीं है। स्वदेशी जागरण का तो कोई मैटर ही नहीं है। स्वदेशी अंदर अंदर मन से एक हो गए कि नहीं। हाँ, बिल्कुल एक है। क्या मान रहे हैं, कितने से जीत या हार हो रही है आपकी। पहली बात तो बताऊं, स्वदेशी जागरण मंच जो है संघ का संगठन है और संघ का हमें जो आदेश देता है, संगठन जो हमें आदेश देता है, हम उसी आदेश पर चलते हैं। हमारा कोई अलग नहीं है, ना हम कभी रूठते ना हम कभी नाराज होते। हमारा नाराज होने का तो कोई मतलब नहीं है। वो हमारी पर्सनल बात थी कि हम अनिल भाई को सपोर्ट कर रहे थे या राणा जी को हम सपोर्ट कर रहे थे। वो उन्हें टिकट नहीं मिला, जिसे टिकट मिला हम उसके साथ में, बीजेपी को टिकट मिला बीजेपी के साथ में। क्या स्थिति चल रही है चुनाव की आपके। 100 के 100% जीतेंगे। मैं आपको आंकड़ा बता दूं, अगर लोग बाग कह रहे हैं, अब लोग बाग एक दूसरे आंकड़े से जोड़ते हैं चुनाव को। वे जोड़ते हैं कि पिछली बार अश्वनी को इतनी वोट मिली थी और सलीम चौधरी को इतनी वोट मिली थी। ठीक है, उस आंकड़े को जोड़ रहे हैं, लेकिन उस आंकड़े से अब के बाद 30,000 वोट प्लस हैं। और वे वोट प्लस हैं जो हमारी कॉलोनियाँ हैं, जो बड़ौत में 22 कॉलोनियाँ आई हैं। वे कॉलोनियों का जिन लोकदल ने उसका विरोध किया था, भरपूर विरोध कराया था, वे बड़ौत में ना आए तो वे कहाँ जाएंगे। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए सुधीर मान को राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा में आए हुए, और बीजेपी ने तमाम जो चेहरे थे, अनिल तोमर हैं और आपके अमित राणा हैं जो कि निवर्तमान चेयरमैन हैं, उनको दरकिनार करते हुए सुधीर मान को टिकट दिया। क्या इससे मैसेज थोड़ा सा दूसरा नहीं जाएगा पार्टी कार्यकर्ताओं में। असल में क्या है, संगठन से जुड़े हुए हैं सुधीर मान शुरुआत से, बहुत पुराने स्वयंसेवक भी रहे हैं वे, और भाजपा में भी बहुत पहले से हैं वे। कई बार क्या है, कोई भाई नाराज़ हो जा, परिवार है, परिवार में 4 भाई है, एक भाई नाराज़ हो जा पर वापस तो अपने घर ही आएगा। ये संगठन एक परिवार है, भाजपा संगठन बहुत बड़ा संगठन है। इसमें आपस में एक तो चीज़ों से हो जा, घर में भी हो जा। भाई कोई भाई नाराज़ था, बाद में उसके मन में आई कि मैं तो गलत चला गया था, गलत दिशा में हमारे बच्चे भी चले जाएं। ऐसे सुधीर भाई है, उसे लगा था कि मैं पार्टी ने मेरे साथ कुछ वो किया, उसके मन में कुछ बातें होंगी, फिर वापसी हो, फिर वापस आ गया। जी स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, वो आंकड़ों की बात चल रही थी, वो बीच में रह गई थी मेरी जो थी कि जोड़ते हैं, सलीम के आंकड़े को जोड़ते हैं और लोकदल की पुरानी वोटों को जोड़ते हैं। पहली बात तो 30,000 वोट प्लस हुई है, वो आंकड़ा है। दूसरा ये है, पहला मुद्दा ये है कि जो 22 कॉलोनी थी, जो उसका 22 कॉलोनी का लोकदल ने विरोध किया था, वे भाजपा के साथ में जाएंगी और पूर्ण रूप से जिताएंगी। उसका उदाहरण है विधानसभा चुनाव। किसान आंदोलन था, लोग बाग कह रहे थे किसान आंदोलन में कि किसान आंदोलन की वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम विधानसभा में 1800 वोटों से जीते थे, शायद 1800 या 2200 वोटों से हम प्लस होकर चले थे बड़ौत से। वोट तो वही हैं। किसान आंदोलन चरम पे था और ये तो व्यक्तिगत चुनाव है। अरमान साहब तो इतने शरीफ हैं, बहुत शांत स्वभाव के आदमी हैं। अब डबल इंजन की सरकार थी, अब फिर 3 इंजन इसके साथ जुड़ जाएंगे तो अच्छा काम है। अब अगर इसके सरकार के खिलाफ हम किसी को चुन रहे, उसको काम लाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब अगर हम सुधीर मान को जिताते हैं तो सरकार, और कहना मतलब जो सरकार है तो उसी का कैंडिडेट जीते तो विकास ज़्यादा होता है। एक स्वामी जी एक बात बताइए, अभी मेरी अमित राणा जी से बात हुई 5-6 दिन पहले, सांसद जी का प्रोग्राम था, सांसद आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सुधीर मान जी के यहाँ प्रोग्राम था। अमित राणा जी से मेरी बात हो रही थी, उन्हें क्लियर कहा मुझे प्रोग्राम में बुलाया नहीं गया है।
जब हमने वो खबर चलाई तो उसके बाद का जो प्रोग्राम रहे उसमें पोस्टर पर अमित राणा जी का फोटो भी आया। क्या अंदर खाने कोई कंट्रोवर्सी चल रही है? नहीं, अमित राणा जी के साथ में हम रहे हैं, 2 दिन हमने चुनाव प्रचार अमित राणा जी के साथ में करा। इतनी लगन से वो चुनाव के लिए मैं वोट मांग रहे हैं, इतनी लगन से तो अपने चुनाव में खुद भी कैंडिडेट नहीं मांगता, कैंडिडेट से ज़्यादा लगन से वोट मांग रहे हैं। मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, गाड़ी भी नहीं है मोटरसाइकिल। सुधीर मान के भाई तो रालोद में? नहीं जी, बाजे भी हैं। नहीं, संजीव मान जो हैं वो तो पक्के बड़े नेता माने जाते हैं राष्ट्रीय लोक दल के। होंगे हैं नहीं, बीजेपी में है। मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे, गले में पट्टा के रखा, हम कैसे मान ले वे लोकदल में है? विधिवत रूप से संजीव मान ने बीजेपी ज्वाइन की या नहीं की, एक बड़ा सवाल है। देखिए विधिवत रूप क्या होता है? विधिवत से मतलब उनकी रसीद कटी आपकी प्राथमिक सदस्यता की? रसीद तो हमारी नहीं कटी, आज तक हमने नहीं काटी। तो मतलब वो रालोद में रहते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, रालोद में वो तो उनका पर्सनल मैटर है, उसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन हमें तो ये पता है जिसके गले में पट्टा बीजेपी का, वो बीजेपी का है। चलिए खैर, कितनी वोटों से विजय मान रहे हैं सुधीर मान की? 5,000 कम। 5,000 तो कम से हम कम। अब फिलहाल है 5,000 की स्थिति, इसे बढ़ावेंगे, इसे बढ़ाएंगे, निश्चित बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ टूट नहीं है। भाजपा का जितना कार्यकर्ता है, जितना भी सपोर्टर है, एक वो हो सकता है 1% सुधीर मान जी से थोड़ा सा वो रुष्ट हो, लेकिन भाजपा से कोई रुष्ट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है सुधीर मान जी से कोई रुष्ट हो, तो बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, बहुत शांत स्वभाव के आदमी। यानी कि आप निश्चित मान रहे हैं कि आप जिस तरीके से आप पहले 2 योजनाओं से जीतते आ रहे हैं बड़ौत में, 1000% उसी तरीके से इस बार भी निश्चित जीतेंगे। मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे तो हम मान जी के होंगे, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा तो यही है, बस विकास का मुद्दा है, और विकास होता आया है, ये भाई संदीप भाई ने बताया है। अभी माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, योगी जी ने विधानसभा में कहा था माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, मिला भी दिया। असद का एनकाउंटर हुआ, कहने की क्या उसके बाद अतीक अशरफ की हत्या हुई। ये जो स्थानीय निकाय चुनाव है स्वामी जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप एक महत्वपूर्ण पद पे हैं स्वदेशी जागरण मंच के, ये मामला कितना प्रभाव डालेगा इन चुनावों में? नहीं, हत्या हुई तो हत्या किसने, इस हत्या का इससे कैसे जोड़ा जा सकता है? प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? करवाई किसने? मैं तो नहीं मानता वो हत्या, मैं तो ये मानता हूँ हत्या उन्होंने करवाई जो अतीक के खास थे, उन्होंने ही करी है, मेरा तो ये मानना है। मैंने ये नहीं कहा कि हत्या किसने करवाई किसने नहीं करवाई, मेरा सवाल ये है कि इन चुनावों पे इसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं। बड़ौत में मुद्दा विकास का है और सुशासन का है, शिक्षा का है। ये मुद्दा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इन सारे मुद्दों पर खरी उतरती है, इसके अलावा नहीं। एक बात और बताइए, जिनका टिकट कटा है क्या वो दिल से साथ हैं, सुधीर मान के दिल से साथ दे पाएंगे? अमित राणा जी से हमारी मुलाकात हुई, वे दिल से साथ हैं। भाई पुष्पेंद्र जी से हमारी मुलाकात हुई, वे दिल से साथ हैं। और अनिल भाई, सुभाष भाई, अनिल भाई दिल से साथ है। सुभाष भाई के भाई हैं हमारे साथ में ही, अभी राधे साहब हमारे जो संगठन के हैं, अभी ये जो व्यवस्था बना रहे हैं सुभाष भाई के सगे भाई हैं, वे बना रहे हैं। और किससे हैं? और से तो हमारी कोई और की तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये अहम चेहरा जो है सुभाष भाई, अनिल भाई, राणा भाई, यही मेन, पुष्पेंद्र भाई, ये मेन चेहरे थे और ये साथ हैं। वे खुद हमसे कह रहे हैं फोन करके। स्वामी जी, 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और मैं समझता हूं कि स्थानीय निकाय के चुनाव बहुत कुछ तय करेंगे 2024 में। जी, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे और जीतेंगे हम। आप जीतेंगे, वो भी जीतेंगे, जीतते आए हैं, जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लोकसभा में इस बार किसकी उम्मीद है? एक सवाल हटके है थोड़ा सा स्थानीय निकाय चुनाव से। कैंडिडेट का मुझे पता नहीं, लेकिन बीजेपी की उम्मीद है, फूल जीतेगा। संगठन जिस पे अपनी जताएगा कि भाई हाँ ये हमारी तरफ से कैंडिडेट है, हम पूरे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। अच्छा, एक शिकायत है जी, आपके कार्यकर्ताओं के आरोप है कि आपके जो मंत्री हैं उनके जो पीआरओ हैं, पी हैं, उनके फोन रिसीव नहीं होते। ये पीए फोन रिसीव नहीं। अभी मैं आपके सामने ये हटा के माइक हटा के मैं फोन करूं, अगर मैं माइक पे क्यों नहीं करेंगे? मैं माइक के साथ में लगा दूंगा। अभी मेरा फोन दे दो, किसके पीए का फोन करवाना है? आप बड़े नेता हैं इसलिए आपका फोन उठेगा। हम तो नेता ही नहीं है, भाजपा से हमारा क्या मतलब है? हम तो कार्यकर्ता हैं। मतलब आपका मानना है कि बीजेपी में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, अंदर कंट्रोवर्सी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है? अफवाह है, ये भी पक्ष की अफवाह है। कुल मिला के 5,000 वोटों से आप चुनाव जीत रहे हैं? नहीं जी, 10-15,000 से बढ़ाने। आपने अभी कहा 5। आज की स्थिति में हम 5,000 प्लस हैं, लेकिन अभी चुनाव का है, रोज हम 1,000 रोज प्रतिदिन 1,000 कम से कम 2,000 वोट डेली बढ़ाएंगे। डोर टू डोर कोई दरवाजा नहीं रहेगा, किसी का भी दरवाजा नहीं रहेगा जो खाली रहो, हम सबके दरवाजे पे। एक आधा मुद्दा तो बताइए जिन पे आपके नेता चुनाव लड़ रहे हैं सुधीर मान साहब। जो योगी जी के मुद्दे भी हमारे मुद्दे,
नहीं, आपने बड़ौद के विकास की बात की, स्थानीय चुनाव है, कुछ तो कोई तो ऐसा मुद्दा होगा। जो भाजपा का मुद्दा वही हमारा मुद्दा, भाजपा का क्या मुद्दा है। चलिए, मतलब आप मानते हैं आप जीत रहे हैं। तो आपने देखा, ये हमारे साथ थे स्वामी अरविंद भोला जी, संदीप बड़ोली जी और तमाम दूसरे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इनका कहना ये है कि स्थानीय निकाय चुनाव 2023 नगर पालिका अध्यक्ष का जो बड़ौद का चुनाव है, वो चुनाव आज के दिन ये 5000 वोटों से जीत रहे हैं और आने वाले समय में इनको उम्मीद है कि 10 से 15,000 वोटों से इनके कैंडिडेट सुधीर मान बड़ौद से चुनाव जीत करके बड़ौद के चेयरमैन बनेंगे। मैं आचार्य संदीपन, मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए बड़ौद बागपत उत्तर प्रदेश।